नमस्कार दोस्तों। यदि आपको लगता है कि आपका धर्म सुरक्षित है तो आप भूल जाइए। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन सुरक्षित है तो आप भूल जाइए। यदि आपको लगता है कि आपका देश सुरक्षित है तो आप भूल जाइए। ना आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है, ना आपका कुछ भी सुरक्षित है, क्योंकि यह देश उस मजबूत हाथ में है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो डबल इंजन की सरकार चलाता है और आपके धर्म का भी नाश करता है, आपके जीवन से भी खिलवाड़ करता है, क्योंकि सब कुछ अडानी को सौंपना है। वो गंगा सफाई करने का काम भी अडानी को देता है और हर चीज अडानी को दे देता है। जी बिल्कुल यही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वजह जान लीजिए। इंदौर में 24 लोग जहरीला गंदा पानी सप्लाई होने से, जो मिला पीने से, मर गए। सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, कई आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को फिक्र नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस पर कुछ बोल रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी को कोई बहुत चिंता है। सब मस्ती से चले जा रहे हैं। और यह उस इंदौर में हुआ जहां पर डबल ट्रिपल जो भी इंजन कहिए सब भाजपा के, सभी विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा का है और नगर निगम सालों साल से भाजपा का है। और यही नहीं, सालों साल से, कई दशक से वहां पर भाजपा की सरकार भी है। यह सब होने के बावजूद उस इंदौर में वो जहरीला पानी सप्लाई हो रहा था, जिसके कारण दूषित पानी पी के लोग मर गए, मौत के मुंह में चले गए। आप कहेंगे इसमें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसके पहले आपने देखा होगा उसी इलाहाबाद प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा था, उस महाकुंभ के दौरान जो पानी गंगा में था, उस पानी को लेकर एनजीटी ने रिपोर्ट दी थी कि ये इतना दूषित पानी है कि इससे पीने से लोगों की मौत हो सकती है, इससे स्नान करके लोगों को चर्म रोग हो सकते हैं और न जाने क्या क्या। और आपने देखा तमाम लोग इसका शिकार हुए, बीमार हुए, मौत के मुंह में भी गए और बहुत कुछ हुआ। तमाम सारे लोग वहां पर कुंभ की अव्यवस्था में मर गए। और इसी तरीके से आप वाराणसी में देखिए, तमाम सीवरेज ट्रीटमेंट का जो पानी है, बगैर ट्रीटेड पानी जो है, दूषित पानी गंगा में मिलाया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। हवा भी प्रदूषित है, पानी भी प्रदूषित है, सब कुछ प्रदूषित है। और यह सब कुछ हो रहा है डबल इंजन की सरकारों में। और किसी सरकार में ये शिकायतें नहीं है। जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वही दूषित पानी की शिकायत है, दूषित हवा की शिकायत है और दूषित जीवन की शिकायत है। धर्म को भी दूषित किया गया है, और धर्म को तो इतना दूषित किया गया है कि उस पर आप बात करेंगे तो आपको शर्म आएगी। आप कहेंगे तो इसमें नया क्या आप बता रहे हैं, ये तो आप पहले से ही बताते। जी हां, अब नया ये है कि आखिर यह प्रदूषण है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के खासम खास दोस्त नहीं, मालिक गौतम अडानी वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई के धंधे में उतर चुके हैं। वो 2023 में इसको लेके पब्लिक फंड को लेकर के आए थे 20,000 करोड़ रुपए का, और 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने जनता से वसूले और जनता से लेकर के जनता की ही चीजों पे कब्जा कर लिया। सरकार ने का जो जल जीवन मिशन योजना है, उसको लेके उन्होंने प्रशंसा की, बड़ी प्रशंसा की। और उसके बाद उन्हें प्रयागराज यानी इलाहाबाद के वाटर प्यूरिफिकेशन का, ट्रीटमेंट का, सप्लाई का, सबका ठेका मिल गया। फिर वाराणसी का मिल गया, फिर अहमदाबाद का मिल गया, और इसी तरीके से मिलते चले जा रहे। धीरे धीरे तमाम राज्यों में उन्होंने यह काम शुरू कर दिया। भारत के अंदर सबसे बड़ा यह निजी प्रयोग था।
इंदौर में ये मौतें उसी का नतीजा है, क्योंकि अडानी को अभी इंदौर नहीं मिला है। तो अडानी को दिया जाए, इसके लिए जस्टिफाई होना है कि कुछ लोग मर रहे थे, इसलिए सरकार ने ज्यादा बेहतर सुविधा करने के लिए अडानी को दे दिया। यही कह के पोर्ट दे दिए गए, यही कह के एयरपोर्ट दे दिए गए, यही कह के बिजली दे दी गई, यही कह के देश का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया गया। अब पानी भी दे दिया जा रहा है, हवा भी दी जा रही है। जी हां, तो अडानी को पानी, हवा, सबका मालिक, जल, थल, नभ, तीनों का मालिक बना देने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह किया। कौड़ी उसकी नहीं लग रही है, पैसा भी आपका, जमीन भी आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका, सब कुछ आपका, लेकिन मैनेजमेंट अडानी का, वाटर मैनेजमेंट, जी हां, इसी तरह एयरपोर्ट मैनेजमेंट, इसी तरह पोर्ट मैनेजमेंट, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, इसी तरह कुछ भी, कोई कारखाना नहीं है, लेकिन सरकार के सारे कारखाने अडानी को जा रहे हैं। जहां 2014 तक उनके पास चंद प्रोजेक्ट ही थे, आज देश में कोई जगह बाकी नहीं है जो अडानी को नहीं दे दी गई। अब मैंने इतना सब कुछ बताया, आप कहेंगे अच्छा आगे क्या है? आगे यह है कि राहुल गांधी ने संसद के भीतर कहा था नरेंद्र मोदी के लिए कि आप हिंदू हो ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आप हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के ग्रंथ, चाहे वेद हो, वेदांग हो, उपनिषद हो, इन सब में जो हिंदू धर्म की परिभाषा लिखी हुई है, उस परिभाषा के आप बिल्कुल खिलाफ काम करते हैं, धर्म को नष्ट करते हैं। आपका धर्म तो असल में सत्ता है, और सत्ता के लिए आप कोई भी गुनाह कर सकते हो। जी हां, राहुल गांधी ने यह कहा था, बड़ी तकलीफ हुई थी नरेंद्र मोदी को, लेकिन इस तकलीफ के बाद सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि देखने को मिला कि इस समय जब प्रयागराज जो हो गया इलाहाबाद, वहां पर शंकराचार्य, हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुरोधा संत, तो वो शीर्ष शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं अपनी टोली के साथ, जो कि नियम है, वहां पर परंपरा है, तो उनको रोक दिया जाता है, उन्हें गंगा नहीं स्नान करने दी जाती है। उनके लोग जब इसका विरोध करते हैं कि शंकराचार्य के लिए एक नियम है, वो नियम कैसे तोड़े जा रहे हैं, लेकिन किया जाता है। शंकराचार्य की जो पूरी मंडली थी उसको बाहर घसीट के फेंक दिया जाता है, संतों को बालों से घसीट के मारा जाता है, उन पर लाठी चलाई जाती है, और यह सब कुछ होता है उस प्रयागराज में जहां धर्म के नाम पर यह कुंभ हो रहा है। टावर के पास आ जाइए काका जी, मंजन दास टावर के पास। कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति देनी नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? वहाँ पे कोई अभी नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्म में, रोज वहाँ पर सनातन धर्म में परिक्रमा करते हैं। बात खत्म। हाँ जी, अनुमति नहीं है। आप अनुमति अनुमति कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुमति हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप कौन होते मना करने वाले? एक मिनट रुको भाई। आप कहेंगे बस इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, धर्म का कैसे नाश किया जा रहा है यह दिखाई दे रहा है। याद करिए, जब 1924 में अंग्रेजी हुकूमत ने कुंभ पर रोक लगा दी थी, तब पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग
वहां पर सत्याग्रह करने पहुंचे और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू घोड़ों के बीच से एकदम से भागते हुए निकले और जाके उन्होंने संगम में छलांग लगा दी। और उन्होंने जब स्नान करने के लिए छलांग लगाई तो मदन मोहन मालवीय भी कूद गए और उसके बाद में सारे कांग्रेसी कूद गए और उन्होंने कुंभ को चालू करवाने के लिए मजबूर कर दिया उन अंग्रेजी हुकूमत को जो विदेशी थी लेकिन आज देसी, जो उसी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, उनके मुखबिर हुआ करते थे, आज वो सत्ता में बैठे। और जब वो सत्ता में बैठे हैं तो शंकराचार्य को रोक देते हैं। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, यही अजय सिंह आदित्यनाथ। इस अजय सिंह बिष्ट ने जो पिछली बार अव्यवस्था की थी उसके खिलाफ शंकराचार्य ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विरोध दर्ज कराया था और कहा था इसका कारण आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट की हरकतें हैं और उन्होंने जिस तरह से किया है उसके कारण हो रहा है। जब यह बात बताई थी तो इनको बुरा लगा था और उसके बाद से ये उनके खिलाफ प्रचार करके नफरत फैलाने का और दूसरे काम करते रहे, नहीं सफल हुए। लेकिन अब जब वो कुंभ में आए तो उनको अपमानित करने के लिए पूरी साजिश रची गई। वहां आदित्यनाथ उन फर्जी भगवाधारियों को, ड्रामेबाजों को पुजवाते हैं। उसी प्रयागराज का डीएम जाकर के उनके लिए सतुआ बनाता है, रोटी बना के खिलाता है। सतुआ बाबा जो डिफेंडर से चलता है, पोर्शे से चलता है और तमाम लग्जरी गाड़ियां और जाने कितना अरबों खरबों रुपए की संपत्ति कहां से आ गई, जिसके पास खाने के लिए नहीं था, जो नाव चला के कुछ और करके किसी तरह अपनी रोटी पालता था। क्योंकि आदित्यनाथ के राज में उसे ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके तमाम धंधे मिल गए और उनके धंधे के कारण वो ये हुआ। खुद आदित्यनाथ भगवा पहनता है, हालांकि वो कोई संत नहीं था, उसने कोई तपस्या नहीं की है, तप नहीं किया है। वो जो पिछले महंत थे अवैधनाथ, उनका रिश्तेदार है, इसलिए धीरे से वो लाए उसको। पहले टेम्पो स्टैंड की वसूली में लगाया, फिर धीरे से कैसे कैसे करके मठ के अंदर एडजस्ट किया और फिर उसे बना के उत्तराधिकारी चले गए। वो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जो गोरखनाथ संप्रदाय की है उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। भगवा पहनता है, खुद को योगी कहता है, लेकिन क्या करता है वो आप समझ लीजिए। योगी नहीं, वो भोगी है और झूठ बोलता है। इसका उदाहरण दे रहा हूं। वाराणसी में इसी डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सांसद है, आदित्यनाथ जो है अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। और क्या हो रहा है कि पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर बनाने के नाम पे वहां की पौराणिकता को नष्ट किया गया, वहां के तमाम सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को नष्ट किया गया, मूर्तियों को नष्ट किया गया, वहां की गलियों को खत्म किया गया और नष्ट करके बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद वहां की पवित्रता खत्म करके उसे टूरिज्म बना दिया गया। और अब घाटों पे, जो घाट ऐतिहासिक भी है और पौराणिक भी है और धर्म के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, वहां चाहे मणिकर्णिका घाट हो, 80 घाट हो या कोई और घाट हो, उन सारे घाटों पे अब बुलडोजर चल रहा है। वहां मूर्तियां तोड़ी जा रही सैकड़ों साल पुरानी। और लोक देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने पूरे इस इलाके का मंदिर से लेकर सबका जीर्णोद्धार कराया था, उनकी तक प्रतिमा तोड़ दी जाती है, मणि तोड़ दी जाती है मणिकर्णिका घाट की। ये सब बुलडोज किया जाता है, उन मूर्तियों पर पांव रख के लोग निकल रहे होते हैं। मैं तो हालांकि वेदों को मानता हूं, तो यजुर्वेद कहता है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती, कोई नेत्र नहीं होता, कोई उदर नहीं होता, कोई मुख नहीं होता। ईश्वर कहीं पर भी किसी आकार का नहीं है। तो उसको यदि आप पूजते हैं किसी मूर्ति और इन सबको, तो निश्चित रूप से आप उसका अपमान करते हैं और पाप के भागी बनते हैं। तो लेकिन हमारे यहां अब लोग मूर्तियां पूजते हैं तो उनमें ईश्वर का रूप देखते हैं। हालांकि वह होती यदि शक्ति, तो इस तरह कोई कर रहा होता तो वह नष्ट हो जाता। वो तो नहीं हुआ। लेकिन यह जरूर है कि उस काशी में, जो काशी शिव की काशी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही राम भी हुए, कृष्ण भी हुए, शिव भी है,
तो वो शिव की काशी में इस तरह से उन प्रतिमाओं का अपमान किया जा रहा है, उन पौराणिकता को नष्ट किया जा रहा है, धार्मिकता को नष्ट किया जा रहा है। तब इसके लिए कहा जाता है, तो आदित्यनाथ कहता है ये सब एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड बता के झूठ बोलता है, जबकि वहां से तमाम जर्नलिस्ट ने, तमाम लोगों ने लाइव किया, खड़े होके किया। देखा प्रधानमंत्री जी काशी में 50 बार अलन, लेकिन यह देखा देवी देवता का मंदिर, यह देखा ये का होता, देखा यह देखा मंदिरन का, यह देखा अवशेष बचल हो। ओकरे बाद डीएम साहब कहियन कि सब पे पुराना हो, या कोई कहे कि पुराना हो, हैं आंख में जो ना भगंदर भल हो, नहीं लौका तो कि सब मंदिर का अवशेष हो। हद दो गलो, धर्म बिक गलो काशी के लोगन का कहा धिक्कार ऐसे जीवन पे। हम तो भैया अपने देवी देवता बदे जीला नहीं का प्राण दिवल हो। हम तो साफ साफ बोलब धर्म के जय हो, धर्म का नाश हो। हर हर महादेव, जय विष्णु। और उसमें सारी तस्वीरें, सारी चीजें, सारे तथ्य सामने आए। ऐसी स्थिति में कोई जवाब तो है नहीं, तो इस तरह के वो ड्रामे क्रिएट करता है। जब वो यह ड्रामे क्रिएट करता है तो निश्चित रूप से एक सवाल तो उठता है कि वो धर्म का है या धर्म विरोधी है। नरेंद्र मोदी धर्म का यह नाश कर रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इसके खिलाफ बोलते हैं और वह इसका पूरा सच बता देते हैं। हमारे काशी में जो विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है, जैसे बाबा विश्वनाथ के दरबार में हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे अच्छे वट वृक्ष को काटा गया, उसी प्रकार मणिकर्णिका घाट जो हजारों साल पुराना हमारा तीर्थ स्थान है, उसको भी पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। उस स्थान का जीर्णोद्वार हमारी माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1791 में कराया गया था और आज उस स्थान को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। ये सरकार, ये भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विध्वंसकारी सरकार है और तोड़ रही है। जब ये घाट टूट रहा था उसमें किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने, किसी मंत्री ने, किसी भी मोदी जी के किसी भी मंत्री ने वहां आकर उसकी सुध नहीं ली, उसकी देखरेख नहीं की। जब 10 जनवरी 2026 को वो स्थान तोड़ा गया और जब हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई और पूरे देश स्तर पर जब लोगों को पता चला कि ये पूरी तरीके से वहां को ध्वस्त किया गया है, महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा गया है, उसके बाद सरकार में बैठे मंत्रियों ने ये कहा कि एआई जनरेटेड है। ये पूरी तरीके से झूठी बात है, गलत बात है। पूरी तरीके से वहाँ की मूर्ति को वहाँ पर तोड़ा गया है, वहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ की सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं और ये मंत्रीगण झूठ बोल रहे हैं, सरकार में बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं और उसका विरोध हमारे कार्यकर्ता आज जाकर ये कह रहे हैं। हमारे शहर अध्यक्ष बनारस के रघुविंदर चौबे और उनकी पूरी टीम जब ये जा रही है देखने के लिए कि जहाँ पर वो मूर्ति है आप एआई जनरेटेड अगर कर रहे हैं तो उस मूर्ति को दिखाइए। हम सब लोग देखना चाहते हैं, पूरा समाज देखना चाहता है, काशी के लोग देखना चाहते हैं, देश के लोग देखना चाहते हैं और अहिल्याबाई होलकर के परिवार के लोग जिन्होंने ये पत्र लिखा है ये लोग देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपने ये जो इनके परिवार के लोग हैं यशवंतराव होलकर जी और ये लोग देखना चाहते हैं। आप तत्काल उस मूर्ति को दिखाइए, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित न किया जाए, तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, तत्काल उनको छोड़ा जाए और निश्चित तौर से ये सारी चीज़ों को सामने लाइए और पूरे देश के सामने आप दिखाइए कि ये सत्यता क्या है, एआई जनरेटेड है या ये सचमुच आपने तोड़ा है जो आपके मंत्री और आपकी सरकार ने कहा है। तत्काल पूरे देश की जनता के सामने लाइए। कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष वहां के हैं वो विरोध करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस के युवा के और छात्र संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते हैं तो उन्हें बंधक बना लिया जाता है। वहां संकट मोचन के महंत जी प्रोफेसर वीएन मिश्रा खुद विरोध करते हैं, जो आईआईटी के एचओडी हैं। अब आप सोचिए, ये सारे लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या गुनाह कर दिया। ये धर्म के हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सही कहा था राहुल गांधी, इन्होंने तो धर्म का नाश किया है और वही देखने को मिलता है। कोविड से शुरू कीजिए, महाकुंभ तक आइए, कुव्यवस्था का आलम है और फिर उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जो अत्याचार कल हुआ
माघ मेले में शाही स्नान की एक परंपरा कोई आज की तो है नहीं। न अंग्रेजों ने उसको रोका, न मुगलों ने उसको रोका। किसने रोका? उन्हीं लोगों ने जिनके नाम पे एक पिक्चर बनी थी, नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला। कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। हमने महाकुंभ के दौरान देखा, महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। ये धर्म के पीछे छिपकर सबको मूर्ख बनाते हैं और सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं। मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने। मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं हम सब। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ क्रिसमस में आपने क्या देखा? आप किसी की खुशी नहीं देख पाते। आप डीजे बजा बजा के लोगों को नचवाते हो मस्जिदों के सामने। अपना हमारा जो शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, एक अखंड परंपरा है। उस अखंड परंपरा में असुर विघ्न डालते हैं। यह असुरों का काम है, यह इंसानों का काम नहीं हो सकता। बरेली में कुछ मुसलमान लोग अपने घर पे नमाज पढ़ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इनके कथित हिंदूवादी आतंकी कहीं पर भी जाके हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं या कोई और गीता या रामायण का पाठ करने लगते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मुसलमान अपने घर पे भी पढ़ेंगे तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। तो अब आप समझ लीजिए, जबकि स्वामी विवेकानंद ने बताया कि धर्म क्या है। हिंदू धर्म वह है जो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है, अपने बराबर समझता है, आदर करता है। लेकिन ये उस धर्म का नाश कर रहे हैं। तो धर्म का भी नाश कर रहे हैं, कर रहे हैं। सारे व्यापार धंधे सब अडानी को सौंप रहे हैं और आपका हवा पानी, जो वातावरण, सब दूषित कर रहे हैं। क्योंकि आप मरेंगे तभी इनका धंधा चमकेगा। जी, यह नरेंद्र मोदी की राजनीति है। जय